जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। किसी भी आकृति या आकार या किसी भी चीज यानी जैसे बेलन हुआ, वृत्त, आयत, वर्ग, इनसे संबंधित हमारा चैप्टर रहेगा। इनके क्षेत्रफल व आयतन दोनों की ही बात करेंगे हम। तो देखो, पहला जो हम लेते हैं वो है हमारा आयत। देखो, पहला क्या है हमारा आयत। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। देखो, आयत की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आयत की जो परिभाषा है कि चार भुजाओं से बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए। देखो, अब इसमें हम देखते हैं, जैसे ये हमारी आकृति है, देखो इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। इसकी जो आमने सामने की भुजाएं ये आपस में बराबर है, ठीक है, और चार भुजाओं से बंद आकृति है। अब देखो, जैसे मान लो हम ये लंबाई है L है, ठीक है, ये चौड़ाई है B, ब्रेथ, ठीक है। अगर हम इस आकृति के क्षेत्रफल की बात करें या पहले हम परिधि लेते हैं, यानी इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका परिमाप। तो हम परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर क्या होगा, देखो L ये आ रही है और ये आ रही है, यानी ये कितनी हो गई 2L प्लस B, यानी चौड़ाई ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो 2B, अर्थात यहां से हम दो कॉमन लेते हैं तो L प्लस B आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। इसके बाद देखो, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होता है उसका, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू B, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। अब देखो, एक यहां से यहां तक इस भुजा को ऐसे मिला दे अपन, तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब देखो, विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास इस वाले को देखो, नीचे वाले को, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज आती है। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है, यानी हाइपोटेनस। अब हमें यहां से ये पॉइंट मिल गया, तो देखो कर्ण भुजा मान लो हम यहां दे देते हैं A, B, C और D, अर्थात कर्ण भुजा कौन सी है, AC का होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। तो देखो, यहां से हम लेते हैं AC का होल स्क्वायर बराबर AD क्या है हमारे पास, यानी B चौड़ाई, B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, अर्थात यहां से AC बराबर अगर लेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्थात यही हमारा इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने आयत के बारे में समझा। देखो, आयत क्या होता है कि चार भुजाओं से बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर हो
और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो। तो हमने इसके परिमाप की बात कर ली, इसके क्षेत्रफल की बात कर ली, उसके विकर्ण की बात कर ली। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयत का हो गया। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो फिर वर्ग लेते हैं। इसके बाद कौन सी आकृति आती है? वर्ग। देखो वर्ग अगर आकृति अपन लेते हैं यानी वर्ग, तो वर्ग क्या होता है? देखो इसमें भी हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं से बंद आकृति। आयत में भी यही बोल रहे थे। अब वर्ग भी क्या है कि चार भुजाओं से बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, परंतु वो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अर्थात चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। तो देखो इसमें ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी और इसको डी, और भुजा को मान लिया अपन ने स्मॉल ए। ठीक है, तो ये भी स्मॉल ए हो गई और ये भी और ये स्मॉल ए। अर्थात इसको क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके अगर परिमाप की बात करें, परिमाप बराबर परिमाप की बात करें तो देखो हमें क्या दिया हुआ था? भुजा ए और चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों को जोड़ दो, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अर्थात क्या हो गया? 4a। इसका परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर वही लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात दोनों सेम है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर। और यहां हो गया ये 4 इंटू भुजा। ठीक है, फिर इसके विकर्ण की बात करें, देखो विकर्ण की अगर बात करें तो वही हमने यहां से यहां तक ये लाइन खींच दी। वही पाइथागोरस प्रमेय से हमने AC का स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर, अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, अर्थात ए सी बराबर a√2। यही इसका क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया? इसका विकर्ण। ठीक है, अब देखो हमें एक पॉइंट इससे ये और मिलता है कि जब भी अपन अगर विकर्ण का स्क्वायर करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो अगर मान लो मैंने विकर्ण लिया a√2 का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 बटे 2 से 2 कट गया, यानी ए स्क्वायर। अर्थात आपको जब भी वर्ग का विकर्ण दे रखा हो और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई 2 बार उसको मल्टीप्लाई करके यानी विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2 कर दो, तो आपको जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम आकृति लेते हैं। देखो आयत और वर्ग से संबंधित एक ऐसी आकृति होती है, देखो ये आकृति है हमारे पास,
ठीक है, ये हमारे पास एक आकृति। अब अगर हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, देखो जैसे मान लो कई बार ये रास्ता अंदर बना हुआ है, ठीक है, और ये रास्ता, इसको तो मानते हैं अपन बाहर की ओर, बाहर की ओर रास्ता। अब अपन एक छोटी सी आकृति और बनाते हैं, जिसमें बनाते हैं अंदर की ओर रास्ता। ये है अंदर की ओर रास्ता, ठीक है। अब देखो आपको दोनों सेम ही लग रहे होंगे, यानी दोनों आकृतियां समान ही लग रही हैं, तो हमने ये कैसे कहते, देखो हमें जो बुझा दी होगी उसमें देखो ये बाहर की ओर रास्ता, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो अंदर वाला जो आयत दिया हुआ है उसकी लंबाई क्या है, लंबाई बराबर मान लो 100, और इसकी चौड़ाई हमें दे दी 50, ठीक है। और जो रास्ते की चौड़ाई है ना वो सब जगह सेम ही है, रास्ते की जो चौड़ाई है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या है, समान ही है। अर्थात हमें रास्ते की चौड़ाई बराबर 25 मीटर मान लो, इसको भी मीटर मान लो और इसको भी मीटर। तो हम देखो इसमें कैसे करें, जब बाहर की ओर रास्ता है तो देखो बाहर वाला जो आयत है ना उसके क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन हमें जो दे रखा है अंदर के, जो ये लंबाई तो चौड़ाई दे रखी, लंबाई और चौड़ाई, ये किसके लिए दे रखी है, अंदर वाले के लिए। तो देखो बाहर वाले के लिए हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं इस लंबाई में 25 सेंटीमीटर तो ये और 25 सेंटीमीटर ये जोड़ दूं तो बड़े वाले का लंबाई आ जाएगी, तो बड़ा, इसकी लंबाई क्या होगी 100 तो पहले थी, प्लस 25 प्लस 25 यानी 150 मीटर, तो इसकी लंबाई हो गई बाहर वाले की। चौड़ाई की बात करें तो 25 इधर जोड़ दो, 25 इधर जोड़ दो, यानी 50 में, अर्थात ये तो हो गई लंबाई। इसकी चौड़ाई की बात करें तो देखो 50 प्लस 25 प्लस 25 यानी 100 मीटर, ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब देखो बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई पता है हमें और अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई पता है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमें सीधा क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाले का क्षेत्रफल होगा 150 गुणा 100 माइनस 100 गुणा 50, अर्थात 100 इसमें से कॉमन ले लिया तो 150 माइनस के 50 यानी 100 कितना बच गया गुणा 100, तो बराबर कितना हो गया 10,000 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग, अर्थात इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 10,000। अब इस प्रकार अपन ये करते हैं तो अपन सीधा एक फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी आपको ऐसा दिया हुआ हो, चाहे बाहर की ओर रास्ता हो या अंदर की ओर रास्ता हो, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है देखो, दो, ठीक है, कितना है 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस माइनस 2x, ठीक। अब देखो इसको अपन कैसे यूज लेंगे, x क्या चीज है,
एक्स क्या चीज है, जो ये हमें दूरी दे रखी होगी, ये एक्स है और इसमें भी ये एक्स। जब रास्ता अंदर की ओर हो, रास्ता अंदर हो तो, रास्ता अगर अंदर है तो ये हमें यूज लेना है, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का एक्स। और रास्ता अगर बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो तो 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस एक्स, ये सूत्र हम यूज लें। एक्स मैंने दे दिया, इसकी रास्ते की चौड़ाई, यानी एक्स अगर हम यहां लिखें तो ये क्या होगी, एक्स बराबर रास्ते की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखो नेक्स्ट लेते हैं कि ये हमने देख लिया कि जब रास्ता अंदर की ओर दे रखा हो तो यहां देखो 2x प्लस 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई जो लेनी है हमें, माइनस में x नहीं 2x, ये 2 आएगा ये, ठीक। जब रास्ता अंदर की ओर हो तो माइनस का 2x लेना है हमें, जब रास्ता बाहर की ओर हो तो प्लस का 2x लेना है हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट क्या दिया है हमें, देखो अब आता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यहां लेते हैं अपन त्रिभुज। देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, एक तो देखो समकोण त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें देखो पहले अपन लेते हैं, पहला लेते हैं समकोण त्रिभुज। यानी राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखो जैसे अपन ने ये एक समकोण त्रिभुज लिया, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। अब इसमें देखो हमने माना ए बी और सी 90 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री। इस वाली भुजा को अपन कर्ण कहते हैं, इस वाली भुजा को आधार कहेंगे और इस वाली भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर।
ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जिससे अपन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो तो एक भुजा फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात लंब को ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसकी क्या हो गई, इसका हो गया क्षेत्रफल। रही बात परिधि की, अगर परिधि हमें लेनी है तो तीनों भुजाओं का योग, इसकी परिधि आ गई। अब इसमें क्या होता है कि देखो ये हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, देखो इसमें से ये 90 डिग्री वाले से यहां सीधा ये लंब डालने पर जो इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, तो इसकी हाइट निकालने के बाद h बराबर क्या होगा, यानी आधार गुणा लंब बटे कर, ये हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, अगर h निकालना है, h, ठीक। तो ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ऊंचाई बराबर आधार गुणा लंब बटे कर, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है दोस्तों, ये हमारी आ गई शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक, इसके बाद देखो हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। देखो क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखो ये भुजा और ये भुजा समान है, ठीक है, अर्थात ये भुजा हो गई ए और ये हो गई बी, तो ये भी बी, यानी ए बी और सी। अगर हम इसके यहां से एक लंब डाल दें तो समद्विबाहु त्रिभुज में डाला गया जो लंब होता है वो तीसरी भुजा को 90 डिग्री पर काटता है। ठीक, ये इसकी क्या हो गई, h, ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब अगर इसके परिमाप की बात करें अपन, तो परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस बी, यानी बराबर a प्लस 2b। ठीक, ये इसके परिमाप की बात करें तो ये हो गया इसका परिमाप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो सिर्फ अपन देखो जब ये लंब अपन ने डाला तो ये पूरी भुजा तो क्या थी, ये पूरी भुजा तो ए थी, बट ये यहां से और यहां तक कितनी हो गई, a/2, और ये भी हो गई a/2। ठीक, तो अब यहां से हमें क्लू मिला कि देखो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा होगा, देखो ये वाला, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। दो समकोण त्रिभुजों में ये क्या हो गया, बट गया। देखो ये रेड लाइन वाली, कुछ कुछ रेड दिख रहा है, ये लाइन देखो आप, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखो हमें इसकी ये वाली भुजा निकालनी है, यानी ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो देखो हमें क्या निकालना है, लंब, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हम ले लेंगे। लंब क्या दे रखा है, यानी h का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है हमारे पास, ये भुजा क्या है देखो ये भुजा क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो h स्क्वायर लिख लिया।
अब देखो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण ये भुजा यानी बी स्क्वायर माइनस ये भुजा क्या है a/2 का होल स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। यहां से देखो लघुत्तम लेंगे इसका तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 4। ठीक, ये एच का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर देखो ये क्या हो जाएगा, यानी एच बराबर अंडर द रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये हो गया ना। अब इसका अगर ये बाहर ले लेंगे अपन, ये पूरा अंडर रूट है यहाँ, ठीक है, अगर इस 4 को बाहर लेते हैं तो h बराबर कितना होगा, 1/2 अंडर द रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात ये तो किसका आ गया, ये तो हमारे पास h आ गई। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात आधार कितना है a/2, अर्थात इसका क्षेत्रफल की बात करें अपन, ठीक है, इधर से आओ, देखो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो आधार कितना है a/2 अंडर रूट गुणा 1/2 अंडर द रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात ये तो इस पार्ट का क्षेत्रफल हुआ ना, अगर इसको डबल कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको कर दो 2 से गुणा, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करने पर 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया a/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात ये जो हमारे पास आया ये क्या है, समबाहु त्रिभुज नहीं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारे पास है। ठीक, देखो हमने कैसे किया है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप की बात करें, समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब ही क्या हो गया कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए। दो भुजाएं कौन कौन सी समान है, देखो ये भुजा ये भुजा समान है, हमने इसके बीच में से एक लंब डाल दिया, ठीक है, लंब डालने के बाद दो कर्ण, दो समकोण त्रिभुजों में ये डिवाइड हो गया, दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड होने के बाद हमने यहां से कर्ण भुजा को यानी इसकी हाइट पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसकी हाइट फाइंड कर ली। हाइट फाइंड करने के बाद देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण के जो समकोण त्रिभुज हो जाए उसका आधार गुणा ऊंचाई, तो हमने यहाँ आधार गुणा ऊंचाई कर ली। आधार कितना था a/2, ऊंचाई कितनी थी 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात टोटल इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया। फिर देखो ये तो क्या था एक का, तो हमने 2 से गुणा कर दिया तो दोनों का आ गया, अर्थात पूरे इसका क्षेत्रफल आ गया। पूरे का क्षेत्रफल आने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, अर्थात समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या a/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट